नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे कैसे पोस्टर वॉर की आड़ में विपक्ष ने किया घिनौना कांड, क्यों पीएम मोदी और सीजेआई पर भड़का विपक्ष, महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना बनी गेम चेंजर। अब कांग्रेस ने उद्धव की किस मांग को किया खारिज और क्यों शिंदे की विधायक ने बांटे बुरके। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में सामने आया महाविकास अघाड़ी का घिनौना कांड। पोस्टर की आड़ में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को दिखाया पॉकेट मार, जमकर हो रहा है बवाल। पीएम मोदी ने सीजेआई के घर की गणेश पूजा, मराठी वेशभूषा में नजर आए पीएम मोदी। संजय राउत बोले, क्या सीजेआई हमें न्याय दे पाएंगे? अब शंका हो गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की लाडली बहना योजना बनी गेम चेंजर। योजना से विपक्ष को चुनावों में हो सकता है बड़ा नुकसान। महाविकास अघाड़ी में फिर सामने आई आपसी खींचतान। उद्धव ने मुंबई के मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने का किया दावा, तो कांग्रेस ने खारिज की मांग। मुस्लिम महिलाओं को शिंदे की पार्टी की विधायक ने बांटे बुरके, तस्वीर वायरल होने पर मचा सियासी बवाल। महाराष्ट्र फाइल्स में सबसे पहले बात विपक्ष के घिनौने कांड की। महाराष्ट्र में चुनावों से पहले ही सत्ता और विपक्ष में जंग छिड़ चुकी है। अब इस कड़ी में महाराष्ट्र में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, लेकिन विपक्ष ने पोस्टर की आड़ में एक घिनौने कांड को अंजाम दिया है, जिस पर बवाल मच गया है। यानी खबरों में आने के लिए विपक्ष हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। दरअसल विपक्षी दलों की तरफ से महाराष्ट्र में पोस्टर वॉर शुरू किया गया है। मुंबई के कई इलाकों में बीजेपी के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पॉकेट मार बताया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के भी कई इलाकों में बीजेपी के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पॉकेट मारते हुए दिखाया जा रहा है। तो बीजेपी को पॉकेट मार पार्टी और जनता का पैसा लूटने वाली पार्टी करार दिया है विपक्ष ने, और लगातार यहां पर विपक्ष जो है इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। लेकिन इसके एवज में यहां पर अभी तक इन पोस्टर्स को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए नितिन गडकरी को भी मैदान में उतार दिया है, और इसके साथ ही इलेक्शन कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें गडकरी की भूमिका अहम होने वाली है। यानी अब विपक्ष के इस वार पर क्या होता है सत्ता पक्ष का प्रहार, ये देखना होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात पीएम मोदी और सीजेआई के वायरल वीडियो की। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार शाम चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल हुए। मोदी ने एक्स पर इसकी तस्वीरें शेयर की। सीजेआई और उनकी पत्नी कल्पना दास के साथ पीएम मोदी की मुलाकात का वीडियो सामने आया, और जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में सीजेआई अपने घर में मोदी का स्वागत करते दिखे। मोदी ने सीजेआई और उनके परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती की। पीएम मोदी मराठी पोशाक पहने हुए थे, उन्हें मराठी टोपी भी पहना हुआ देखा जा सकता है इस वीडियो में, और जिसको लेकर अब विपक्ष जो है वो बौखला गया है। इस वीडियो को लेकर लगातार वो वार पर वार कर रहा है। इसी कड़ी में विपक्ष के सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है, अगर संविधान का संरक्षण राजनेताओं से मिलता है तो ये लोगों के मन में संदेह पैदा कर सकता है। महाराष्ट्र के हमारे मामले की सुनवाई सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने चल रही है, इसलिए हमें शंका है कि क्या हमें न्याय मिलेगा। पीएम मोदी केंद्र सरकार इस केस में दूसरी पार्टी है। चीफ जस्टिस को इस मामले से खुद को दूर कर लेना चाहिए, और इस मामले में दूसरी पार्टी के साथ उनके संबंध खुलेआम नजर आ रहे हैं। 3 साल से तारीख पर तारीख मिल रही है। महाराष्ट्र में गैर कानूनी सरकार चल रही है। एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी को जिस तरह तोड़ा गया वो गलत है। पीएम मोदी खुद गैर कानूनी सरकार को बचाने में रुचि ले रहे हैं। वहीं विपक्षी नेताओं की आलोचना पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है, विपक्ष क्या चाहता है? प्रधानमंत्री और सीजेआई का एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? क्या उनमें एक दूसरे के प्रति सद्भाव नहीं होना चाहिए? काम के समय अलग व्यवहार और काम खत्म करने के बाद अलग व्यवहार, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष को पीएम के सीजेआई से मिलने पर आपत्ति है, लेकिन जब राहुल गांधी इल्हान उमर से मिलते हैं उससे आपत्ति नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इफ्तार पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? यानी यहाँ पर विपक्ष के वार पर लगातार पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी ने भी विपक्ष के खिलाफ मोर्चा
खोल दिया है। इधर संजय राउत लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर जो विवाद सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसकी सुनवाई खुद सीजेआई कर रहे हैं और अब इस मामले से सीजेआई को खुद को अलग कर लेना चाहिए। लेकिन ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर विपक्ष यहाँ पर पूरी तरह से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की। विधानसभा चुनाव में लाडली बहन योजना से क्या महायुति को फायदा मिलेगा, इसी से जुड़े एक सर्वे कराया गया जिसमें 58% लोगों की राय में ये योजना काफी अच्छी है और महिला मतदाता है उसका झुकाव बीजेपी की तरफ हो सकता है और इसका फायदा बीजेपी को इन चुनावों में जरूर मिलेगा। वहीं 24% लोगों का कहना है कि ये योजना कुछ हद तक ठीक है। 6% लोगों का कहना है कि इस योजना से महायुति को चुनाव में कोई मदद नहीं मिलेगी। वहीं 5% लोगों ने जवाब दिया है कि वो कह नहीं सकते, जबकि 7% लोगों का कहना है कि योजना सिर्फ प्रचार का एक नया तरीका है। आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यहाँ पर लगातार महाराष्ट्र को लेकर ओपिनियन पोल और सर्वे कराए जा रहे हैं जहां पर बराबर की टक्कर दिखाई जा रही है। आने वाले विधानसभा चुनावों में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। महायुति को 137 से 152 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 129 से 144 सीटें मिलने का अनुमान है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक राज्य में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी की सीटें कुछ कम हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर लोगों का रुझान जो है वो आने वाले वक्त में और बढ़ सकता है और बीजेपी की जो लाडली बहना योजना है वो पूरी तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र में गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र की 4 करोड़ महिलाओं को लेकर जो ये योजना शिंदे सरकार ने शुरू की है उसको लेकर पॉजिटिव रिस्पांस सामने आ रहा है। खबरों में अब बात अगली खबर की। विधानसभा सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों में सीटों का बंटवारा सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक और दलित वोट बैंक अघाड़ी की तरफ शिफ्ट हो गया था, जिसका फायदा शिवसेना यानी उद्धव को लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। महाविकास अघाड़ी के एक सीनियर नेता ने यहां पर एक इंटरव्यू में बताया है कि मुंबई में मुस्लिम बहुल इलाकों में उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों को एक तरफा वोट मिला था। खबरों के मुताबिक यहां पर आने वाले विधानसभा चुनाव में उद्धव गुट ने मुंबई की उन सीटों पर दावा ठोका है जो मुस्लिम बहुल वोट बैंक की सीटें हैं। हालांकि कांग्रेस ने उद्धव गुट की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। खबरों का तो यहां तक कहना है कि पिछले हफ्ते जब महाविकास अघाड़ी के तीनों दल कांग्रेस, एनसीपी, शरद गुट और शिवसेना उद्धव गुट के मुंबई में जो नेताओं की बैठक हुई थी उसमें भी उद्धव गुट के नेताओं ने भाईखला, कुर्ला, चांदीवली, बांद्रा पूर्व, बांद्रा पश्चिम, जोगेश्वरी जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों पर दावा ठोका और चुनाव लड़ने की बात कही। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने उद्धव गुट की इस मांग को बैठक में ही खारिज कर दिया और कहा कि जिन सीटों पर उद्धव ठाकरे दूर दूर तक कभी उनका नाता नहीं रहा, उन सीटों की मांग करना समझ से परे है। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा अभी तक यहाँ पर पहले ही दौर में है। सावंत ने यह भी कहा कि यह सच है कि उद्धव गुट ने उन सीटों की मांग की है जिन पर कांग्रेस पिछले कई चुनाव लड़ती आई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी सीट पर अघाड़ी के दलों में आपस में टकराव होता है तो फिर इसका फैसला महाविकास अघाड़ी के सीनियर नेता करेंगे। उन्होंने कहा कि बांद्रा पूर्व की सीट कांग्रेस की ही रही है और वो खुद इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। अघाड़ी की आखिरी बैठक में मतभेद सामने आए हैं और सूत्रों का दावा है कि जब पिछले हफ्ते महाविकास अघाड़ी की मुंबई के नेताओं की बैठक हुई थी तो उस बैठक में भी उद्धव गुट और कांग्रेस की परंपरागत सीटों पर दावा ठोकने के बाद दोनों दलों के नेताओं में मतभेद देखने को मिले थे। यहां तक कि मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ बैठक छोड़कर बीच में ही बाहर चली गई थी। इसके बाद अभी तक अघाड़ी के नेताओं की सीटों के बंटवारे को लेकर दोबारा बैठक नहीं हो सकी है। यानी महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर अब तक जो भी बैठकें हुई हैं वो पूरी तरह से बेनतीजा साबित हुई हैं और अब जो अगली बैठक हो रही है उसको लेकर कोई तारीख सामने नहीं आई है। वहीं कांग्रेस और शरद पवार की तरफ से उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से ठिकाने लगा दिया गया है और इस बीच उद्धव गुट ने यहां पर मुस्लिम बहुल सीटों की मांग करके एक बार फिर मामले को गरमा दिया है। उद्धव गुट यहां पर मुंबई की मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ा हुआ है, जबकि कांग्रेस किसी भी कीमत पर इन सीटों को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही। यानी महाविकास अघाड़ी का जो टकराव है वो तेज हो चुका है और ये अब खुलकर सड़क पर आ चुका है। खबरों के आखिर में बात बुर्के पर मचे बवाल की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से यहां पर एक विधायक ने अपने इलाके में मुस्लिम महिलाओं को बुर्का बांटा।
मुंबई के भायखला में लगे इसके बैनर पोस्टर वायरल होने के बाद बवाल मच गया। भायखला में लगे इस बैनर में लिखा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में पहली बार मुस्लिम महिलाओं को बुर्का बांटे जाएंगे और ये बैनर शिंदे गुट की विधायक यामिनी जाधव की तरफ से लगाए गए थे। इसको लेकर विपक्ष ने सत्ता पर काबिज गठबंधन पर धर्म आधारित अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। दिलचस्प बात यह है कि मुंबई की भायखला विधानसभा सीट दक्षिण मुंबई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और इस लोकसभा क्षेत्र से यूबीटी सेना के अरविंद सावंत ने जीत दर्ज की थी। उन्हें भायखला इलाके के अल्पसंख्यक वोट बड़ी संख्या में मिलते थे। वहीं शिंदे गुट की तरफ से चुनावी मैदान में भायखला से विधायक यामिनी जसवंत जाधव भी हैं, जो कि पहले उद्धव गुट में थी लेकिन बाद में शिंदे गुट में शामिल हो गए। यानी यामिनी जाधव लोकसभा का चुनाव तो हारी ही, उन्हें अपने इलाके में हार का सामना करना पड़ा था। अरविंद सावंत ने यामिनी जाधव को 50,000 ज्यादा वोटों से हराया था। 2019 विधानसभा चुनाव में यामिनी जाधव को शिवसेना से 41.98% वोट मिले थे। उनके खाते में 51,180 वोट आए थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अन्ना मधु चौहान को 24,139 वोट मिले थे। अब चुनाव नजदीक है, इसी वजह से मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया था। यानी बुर्का बांटने के जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, अब उस पर जमकर बवाल मचा हुआ है। इधर महायुति इस पर सफाई देती हुई नजर आ रही है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी ने इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर लिया है। शिंदे गुट की विधायक भी अपने बचाव में उतरी हुई नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से क्या सफाई दी जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।